1960 में डोमिनोज पिज्जा जब पहली बार खोला गया तो पूरे दिन की सेल सिर्फ $14 थी। लेकिन कौन जानता था कि अखबार बेचने वाला बच्चा जिसको ना बाप का सहारा मिला ना माँ का प्यार, वो एक दिन 18,000 से ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। पर हालात के खिलाफ ये जीत किसी तरह से सीधी सादी नहीं थी। उधार पैसे लेकर शुरू किए जाने वाले पिज्जा स्टोर ने अपनी तरक्की के सफर में अनगिनत मुसीबतों के पहाड़ देखे। कभी भाई छोड़ जाता, कभी सारी जमा पूंजी फ्रॉड की नजर हो जाती, तो कभी पार्टनर का धोखा, और सबसे बढ़कर जिस नाम से स्टोर खोला गया वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर्स के कानूनी मुकदमे और घिनौनी वायरल वीडियो जिसने खेला उस रेपुटेशन के साथ जो डोमिनोज के मालिक ने सालों बाद बनाई थी। ये कहानी है थॉमस मोनिगन की, जिसने इन सब मुश्किलात का सामना करते हुए जीरो से स्टार्ट लेकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ी की। 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनिगन मिशिगन के एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। इनके बाप ट्रक ड्राइवरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे और माँ नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। सिर्फ 4 साल की एज में ही बाप चल बसे और माँ, जो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने टॉम और उनके भाई जिम को 7 सालों के लिए गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। टॉम का बचपन बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। न बाप का सहारा देखा, न माँ का प्यार देखी, तो सिर्फ सरकारी फॉस्टर केयर और बोर्डिंग स्कूल की सख्तियां देखी। न हाई स्कूल ढंग से पास कर पाए, ना ही कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन अफसोस कि ट्यूशन फीस के पैसे भी नहीं थे। जिंदगी उनको तरह तरह के झटके दे रही थी। आखिरकार उन्होंने घर घर न्यूज़पेपर्स देने का काम शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने कारोबार की बेसिक्स सीखना शुरू की और पैसे बचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अभी वो कुछ संभले ही थे कि उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी एक फ्रॉड की नजर हो गई। यही वो पॉइंट था जब 1959 में टॉम के भाई जिम उनके पास एक आइडिया लेकर आए, और यही आइडिया उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जिम पोस्ट ऑफिस में डाकिया की जॉब करता था, लेकिन अपने खर्चे पूरे करने के लिए डोमिनिक डिवार्टी नामी शख्स के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम भी लगाता था। जिम के मालिक का एक रेस्टोरेंट मिशिगन में बंद पड़ा था और डोमिनिक ये रेस्टोरेंट औने पौने दामों बेचना चाह रहा था। उस वक्त वो रेस्टोरेंट के $500 डिमांड कर रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि रेस्टोरेंट पर $2,000 का कर्जा भी चढ़ा हुआ है, जो कि खरीदने वाला ही भरेगा। जिम जब ये खबर टॉम के पास लेकर आया तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट को खरीदकर एक साथ काम किया जाए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्जा लिया और डोमिनिक से रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया। बदले में डोमिनिक ने उनको कुछ रेसिपीज भी दी और सॉस बनाने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खोलने का इरादा किया। इससे जिम की पोस्ट ऑफिस वाली जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी और टॉम का सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब भी पूरा हो पाएगा। उन्होंने ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली 9 दिसंबर 1960 को खोला और पहले ही दिन में $14 की सेल भी कर ली। पहले हफ्ते में उनके पास फोन भी नहीं था, यानी सारे कस्टमर्स खुद चलकर रेस्टोरेंट आए थे। फिर उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने 2 फैक्ट्री वर्कर्स को कमीशन पे हायर किया। 4 महीनों के बाद उनकी एक दिन की सेल $107 तक जा पहुंची। लेकिन ये सेल्स ज्यादातर करीबी कॉलेज की वजह से आ रही थी। जब कॉलेज का सेमेस्टर पूरा हुआ तो सेल्स गिरकर $28 पे जा पहुंची। जिम अपने पोस्ट ऑफिस की जॉब की वजह से रेस्टोरेंट पे बहुत कम टाइम लगाता था, बल्कि वो कोई काम ही नहीं करता था। जब सेल्स ड्रॉप हुई तो दोनों भाइयों में झगड़े शुरू हो गए और एक मौके पर हाथापाई की नौबत आ गई। रेस्टोरेंट खुलने के 8 महीनों के बाद जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया, जबकि असल में ये आइडिया उसी का था। 50% शेयर के बदले में टॉम ने उसको वॉक्सवैगन देकर फारिग कर दिया, जो उन्होंने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। जिम खुशी खुशी गाड़ी लेकर साइड हो गया, बिना ये जाने कि असल में उसने कितने घाटे का सौदा किया है। अब टॉम रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन गया, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, यानी उसका यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब फिर से अधूरा ही रह गया। वो कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहता और रात को खाने में जले हुए पिज्जा खाकर गुजारा करता। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट की सेल्स दोबारा से बढ़ने लगी। उसने 2 हेल्पर भी रख लिए और अब रोजाना का प्रॉफिट $57 तक जा पहुंचा। वो अपने फारिग टाइम में दूसरे पिज्जा स्टोर्स को विजिट करता और मार्केट रिसर्च करता रहता।
इसी दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक उसका दोस्त बन गया और उसने अपनी फेमस सॉस की रेसिपी टॉम को दे दी। ये रेसिपी जब टॉम ने डोमिनिक पे अप्लाई की तो लोगों को सॉस बहुत पसंद आई और सेल्स दोबारा ऊपर जाने लगी। अब टॉम को किसी ने आइडिया दिया कि वो अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच भी खोल ले, लेकिन इस काम के लिए टॉम को कोई पार्टनर चाहिए था जो उसका पिछला रेस्टोरेंट चलाए, क्योंकि अब उसका भाई भी उसके साथ नहीं था। आखिरकार टॉम को एक पार्टनर मिल ही गया, लेकिन ये पार्टनर टॉम की सारी मेहनत को बर्बाद करने वाला था। एक दिन डोमिनिक में जिम गिलमोर नाम का आदमी आया जिसको टॉम फौरन पहचान गया। ये शहर का जाना माना रेस्टोरेंट चलाया करता था। दोनों रेस्टोरेंट बिजनेस पे बातचीत करने लगे। इसी दौरान टॉम ने गिलमोर को अपने प्लान्स बताए कि वो नई ब्रांच खोलना चाहता है। अब क्योंकि गिलमोर को रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी था, इसी वजह से दोनों की डील बन गई। डील में तय पाया कि गिलमोर $500 देकर बिजनेस में 50% शेयर पाएगा और डोमिनिक्स का पहला रेस्टोरेंट भी वही चलाएगा। लेकिन गिलमोर ने कहा कि मेरे पास फिलहाल $500 नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। पर क्योंकि टॉम को पार्टनर की सख्त जरूरत थी तो उसने हामी भर ली। डोमिनिक्स का 50% पार्टनर गिलमोर बन चुका था, वो भी बिना कोई डाउन पेमेंट दिए, और उसने ये पैसे बाद में भी टॉम को नहीं दिए। टॉम ने अपनी सेकंड ब्रांच खोल दी और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। यही वो पॉइंट था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने बिना जांच पड़ताल के एक अनजान शख्स को अपने बिजनेस का 50% शेयर दे दिया था। देखते ही देखते पहली ब्रांच की सेल्स और पिज्जा क्वालिटी दोनों गिरती चली गईं और टॉम को शक था कि गिलमोर चुपके से कैश ड्रॉर में से पैसे भी चुराता है। जिम गिलमोर शहर में 2 रेस्टोरेंट्स चलाता था, लेकिन उसको पीने की आदत थी जिसकी वजह से वो 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था। टॉम का ख्याल था कि शायद वो सुधर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा गिलमोर ने टॉम के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें ऐड करवाईं जिससे वो डोमिनिक्स में सिर्फ प्रॉफिट का 50% शेयर पार्टनर था, जबकि लॉस होने की सूरत में सारा लॉस टॉम ही भरेगा। अब नौबत ये आ गई कि टॉम दोनों ब्रांचेस पे टाइम लगाने लगा और गिलमोर का जब दिल चाहता वो तभी काम करता था। कुल मिलाकर बात यह है कि गिलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठा रहा था। टॉम ने कई बार उससे एग्रीमेंट खत्म करने की बात भी की, लेकिन लीगल मसलों की वजह से वो गिलमोर से जान नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार मामला कोर्ट में गया, तब जाकर टॉम और गिलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन जाहिर है पीछे जो नुकसान हुआ वो सारा टॉम को ही भरना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसले खत्म हो गए। अगला झगड़ा एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके नाम से ही टॉम अपना बिजनेस चला रहा था।